Good morning, students. Today we will see about your chapter number 1 of class 11th, that is set. ठीक है, set. This is your chapter number 1. What is set? How many types of sets? What are the uses of sets? These things we are going to see in this chapter. It is again very important chapter, like another chapter, as I generally say. So what is set? First I will take definition of set. Definition of set. What is set? In practical language में आपको बता दूं, set कुछ नंबर्स का ग्रुप होता है, कुछ कलेक्शन होता है, कुछ नंबर्स के कलेक्शंस होते हैं. जैसे 1 2 3 नंबर है, इन्हें हम ब्रेसेस में लिखते हैं और इन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ABCD, X Y Z, whatever you can write it X, you can write it Y, like this. इस तरह के जो फॉर्मेशन है उसको सेट बोलते हैं. सेट में एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती है, नेम्स हो सकते हैं, सिटीज हो सकती है, व्हाटएवर यू कैन राइट. तो यदि हम बोलना चाहें, डेफिनेशन देखना चाहें सेट की, तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एज आई टोल्ड यू कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, डिजिट्स हो, वेरिएबल्स हो, मीन्स लेटर्स हो, नेम्स लिखे हुए हो, सिटीज के नेम्स हो, पर्सन नेम हो, एनीथिंग यू कैन राइट इन दीज ब्रेसेस. एंड कलेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. ठीक है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यदि आप डेफिनेशन की बात करें. और प्रैक्टिकली इस तरह से जो नंबर्स लिखे रहते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, यहाँ 1 2 3 मैंने लिया है, उन्हें ब्रेसेस में मैंने क्लोज किया है और इसी ही सेट बोलते हैं और इन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब सेट को लिखने के क्या तरीके हैं, क्या नहीं है, वो हम देखेंगे. ये जो 1 है वो इस सेट A का एलिमेंट है. सपोज इट इज सेट A एंड इट इज सेट B, तो 1 is element of set A, or you can write it 1 belongs to A. और ये जो belongs to के लिए जो सिंबल यूज होता है, that is 1 belongs to A. एप्सिलॉन, जिसे आप पढ़ते हैं कभी, एप्सिलॉन भी देखेंगे आप, ये एप्सिलॉन सिंबल है. तो 1 belongs to A. Similarly 2 belongs to A. Can I write 4 belongs to A? क्या 4 यहाँ पर इस सेट के अंदर है? नहीं है, तो you can cut it. 4 does not belongs to A. Similarly A, this is A, small a, it belongs to set B. ठीक है, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है belongs to. ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं, ये जो C है ये सेट B में है, तो वी कैन राइट इट C belongs to B. ये जो सिंबल है एप्सिलॉन का, दिस इज सिंबल यूज्ड फॉर belongs to. ठीक है, और यदि कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है तो हम लिखेंगे 4 does not belongs to A, जैसा 4 यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो सेट क्या है? अगेन मैं वही बात बोलूंगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. और प्रैक्टिकली सेट्स को ऐसे लिखा जाता है ब्रेसेस में, और इन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो बिलोंग्स टू, जो सिंबल के बारे में मैंने बताया, दैट इज एप्सिलॉन, ये भी आपने देखा. ठीक है, तो इट शुड बी वेल डिफाइंड. जैसे मैं बोलूं कि भाई द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द वर्ल्ड, या ऑफ द इंडिया ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया. तो इसमें क्या है कि मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, तो ये जो वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड. 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं और आपके लिस्ट में कुछ और नाम हो सकता है. दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड. तो यहाँ पर ये चीज डिफाइन नहीं है कि भाई टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड. तो इसका सेट नहीं बनाया जा सकता. ठीक है, पर आपसे बोला जाए कि भाई मंथ जो कि J से स्टार्ट हो रहे हैं उनका सेट, तो यस
वो फिक्स है, पूरे 12 मंथ्स आर देयर, जून है, जुलाई है, और भी जो भी है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनवरी है। तो ये सबके लिए, मेरे लिए भी ये सेम है, आपके लिए भी सेम है। इट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। तो यहाँ पर जो आपका सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जैन, जून एंड जुलाई। जो चीज मेरे लिए रहेगी वही चीज आपके लिए भी रहेगी। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। तो हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। और उन्हें कैसे ब्रेसेस में ऐसे बंद कर देना और कैपिटल लेटर से उन्हें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहली चीज सेट क्या होता है हमने देखा, और इसके एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर जो नंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट है उन्हें सेट के एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट को लिखने के तरीके एंड टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो देखेंगे हम धीरे धीरे। सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ छोटी क्लासेस की बातें कर लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आप जानते हैं। नेचुरल नंबर, इन्हें 1 2 3 ये जो नंबर्स होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। दूसरा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम देख लें, होल नंबर्स, ये दीज थिंग्स आर वेरी नोन टू यू। होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। You know rational number from your lower classes. What is rational number? Which can be written in the form of P by Q. R जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की डेफिनेशन यदि आप जानना चाहें तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सारे नंबर रियल होते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, जिनकी भी वैल्यू है। दोज आर नंबर्स विच आर वैलिड आर कॉल्ड रियल नंबर। फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, रूट हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जेड। जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। आई से भी समटाइम्स यू कैन रिप्रेजेंट इट। और ये क्या होता है, ये जो सारे नंबर हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, कभी हम जेड प्लस लिखते हैं, सपोज, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कभी आर प्लस लिख दे, दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्यू प्लस लिख दे, दैट मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर माइनस, सिमिलरली आर माइनस लिख दे हम, दैट इज नेगेटिव रियल नंबर। थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ चीजें। आर माइनस नेगेटिव रियल नंबर, बिकॉज दीज थिंग्स आर नोन टू यू। आर माइनस है नेगेटिव रियल नंबर है। इसी तरह से क्यू माइनस कर दे, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये चीजें, दिस थिंग्स, ये जो चीजें हैं दिस शुड बी नोन टू यू। और आगे अब हम देखेंगे कि कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, सेट को लिखने के दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर राइटिंग एनी सेट। पहला मेथड जो आपने देखा अभी तक, सेट को जो हम ब्रेसेस में लिखते आ रहे हैं वो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और यही ज़्यादा यूज में की जाती है। इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स फॉर राइटिंग एनी सेट। ठीक है, किसी भी सेट को लिखने का, या ज्यादा मैं बोलूंगा टाइप्स ऑफ, इसको रिप्रेजेंटेशन बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। टाइप्स फॉर रिप्रेजेंटेशन एनी सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड जो है वो क्या है। तो पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जिस तरीके से अभी सेट को देख रहे हैं उसे ही रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसे
टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और इसे लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, और लिस्टिंग मेथड। बाकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आर मोस्टली यूज्ड नेम्स। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे सेट को इस तरह से जो ब्रेसेस में हम लिखते हैं 1 2 3, ये रोस्टर फॉर्म है। इस तरह से साफ साफ हमें क्लियरली जो चीजें नजर आती है दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर है, सेट ऑफ प्राइम नंबर को आप लिखना चाहोगे, सपोज मैं इसे नाम दे देता हूँ बी, तो प्राइम नंबर्स क्या है आपके 2 3 5 7 और ये इस तरह से जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ठीक है। और नंबर 2 जो फॉर्म आती है दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। इसको किन्हीं भी नंबर्स को जो सेट होते हैं जो आपको दिया जाता है उसको कोई रूल की फॉर्म में आप लिख के छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड जो मेथड है दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रूल मेथड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूल मेथड। ठीक है। तो देखें जैसे एक सेट ले लेते हैं हम, ए है और ये है 1 2 3 4, ये रोस्टर फॉर्म है। सपोज यू वांट टू राइट इट, इट इज रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, और यू वांट टू राइट इट सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? आप इसे लिखेंगे ए में एक्स टाइप के एलिमेंट है जहां पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बट जो x है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे फिर थोड़ा सा क्लियर करूं कि a में x टाइप के एलिमेंट है वेयर x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर से हमने एलिमेंट उठाए हैं, पर नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 चलता ही रहता है, इनफाइनाइट टर्म्स है। पर यहाँ पर हमने 4 तक बाउंड किया है, तो हमने यहाँ पर भी किया है कि x जो है या तो 4 के इक्वल है और 4 से छोटे। तो आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए।